ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो डिप्रेशन के अंदर 9 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। वो क्या क्या हैं? पहली बात तो ये डिप्रेशन ही होता है। इसके अलावा एनहीडोनिया। एनहीडोनिया का मतलब होता है कि एक्टिविटीज़ जिनको करने में पहले मज़ा आता था लेकिन अब नहीं आता है। एपेटाइट ज़्यादा लग सकती है या हो सकता है कम लगे एज़ कम्पेयर टू बिफोर। नींद आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा आए या हो सकता है नींद आपको बहुत कम आए, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा एनर्जी की कमी होती है शरीर के अंदर। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है। ऐसा फील होता है जैसे कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, हम बेमतलब में आए हैं। और एक्सेसिव गिल्ट होता है, मान लो आपने कोई ऐसा काम कर दिया। इसके अलावा डेथ के बार बार ख्याल आते हैं, सुसाइड करने की इच्छा होती है। तो ये सब के सब जो सिम्टम्स है ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। ये 9 सिम्टम बताए मैंने डिप्रेशन के टोटल। अगर आपको किसी को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से डायग्नोस करना है तो कम से कम इसमें से 5 सिम्टम्स मौजूद होने चाहिए। और कितने टाइम पीरियड के लिए मौजूद होने चाहिए? मोर देन 2 वीक्स, ठीक है। और उनमें से कम एक सिम्टम जो होना चाहिए वो होना चाहिए एनहीडोनिया। ये बहुत ही मेजर सिम्टम है। अब हम सब टाइप की बात कर लेते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन के बहुत बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है जैसे कि पेरीपार्टम ऑनसेट वाला डिप्रेशन। एक होता है डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर। एक होता है डिप्रेशन विद सीजनल पैटर्न। और एक होता है डिप्रेशन विद अटिपिकल फीचर। तो ये सारे के सारे जितने भी टाइप है ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्रेशन विद अटिपिकल फीचर, या शॉर्ट में आप इसे अटिपिकल डिप्रेशन भी कह सकते हो। इसकी क्या खासियत होती है? इसकी खासियत होती है मूड रिएक्टिविटी। अब ये मूड रिएक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि आप डिप्रेशन में हो लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आप योर टिकट इज़ बुकड फॉर जवान, पठान और डंकी, तो इस कंडीशन में आप खुश हो जाते हो, तो उसे कहते हैं मूड रिएक्टिविटी। ऐसे तो आप डिप्रेशन में थे, ठीक है। इसके अंदर रिजेक्शन सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है। ये क्या होती है मैं भूल गया, ये क्या होता है रिजेक्शन सेंसिटिविटी? रिजेक्शन से ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती होगी इसके अंदर, यही होता होगा। इसके अलावा हाइपरफेगिया देखने को मिलता है, इंसान बहुत खाता है। और हाइपरसोमनिया देखने को मिलता है, बहुत सोता है, बहुत खाता है, बहुत सोता है। और लेडन पैरालिसिस देखने को मिलती है। लेड का पाइप होता है एकदम कठोर सा, तो वैसे ही इसके अंदर पैरालिसिस देखने को मिलती है, लेडन पैरालिसिस, एक जगह पे लेटा रहता है बस। तो ये था अटिपिकल डिप्रेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं सीजनल डिप्रेशन के बारे में। सीजनल कौन सा सीज़न, गर्मी में या सर्दी में? ये मोस्टली देखा जाता है कोल्ड वेदर के अंदर, मतलब कोल्ड सीजन के अंदर देखते हैं हम इसको। इसके पीछे कारण क्या है? तो माना जाता है कि डिक्रीज सनलाइट एक्सपोजर इसके पीछे कारण है, ठीक है। नो हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग वार्मर सीजन। इसके बाद में हम बात करते हैं एमडीडी विथ साइकोटिक फीचर्स, मतलब आपको डिप्रेशन है ऑलरेडी, उसके साथ साथ आपको साइकोटिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं। साइकोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि इल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, डिलूजन होता है। तो ये सब साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। अगर ये दोनों एक साथ मौजूद है तो उस कंडीशन को कहेंगे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स। अब देखो ये एक क्वेश्चन है कि पोस्चरिंग विद वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या होता है? इट रिफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोजिशन इनटू विच दे आर प्लेस्ड। जिस पोजीशन में इन्हें रखा गया ये उसी कंडीशन में फिक्स रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है। वेयर एनी अटेम्प्ट मेड टू चेंज देयर पोस्चर रिजल्ट इन रेजिस्टेंस फेल्ट बाय द एग्जामिनर। तो इस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देते हैं? इस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देते हैं ईसीटी, झटके देते हैं बिजली के, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं इसको, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, देखो ईसीटी के अंदर होता क्या है? पहली बात तो ईसीटी के अंदर हम एक बायलैटरल जनरलाइज्ड सीजर देते हैं, ठीक है, एनेस्थेटाइज कर देते हैं पेशेंट को।
इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हम बायलैटरल जनरलाइज्ड सीजर देते हैं, टॉनिक क्लोनिक नहीं, जनरलाइज्ड सीजर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस क्या क्या होती है ईसीटी के लिए, कब दे सकते हैं ये। तो अगर आपका मेजर डिप्रेशन साइकोटिक डिप्रेशन वाला है तो दे सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है तो हम दे सकते हैं। फूड रिफ्यूज़ल सेकेंडरी टू डिप्रेशन, उस कंडीशन में दे सकते हैं। इसके अलावा सुसाइडलिटी, सुसाइड करने की टेंडेंसी है तो उस कंडीशन में भी करंट के झटके दिए जा सकते हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है, एनेस्थेटाइज कर देते हैं पहले, उसके बाद में झटके देते हैं। मैनिया के अंदर दे सकते हैं, कैटाटोनिया के अंदर दे सकते हैं, अक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया उसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ का ऑन एंड ऑफ फिनोमिना होता है उसके अंदर दे सकते हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है उसके अंदर दे सकते हैं। तो ये सब के सब इंडिकेशन है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के। अब बचाए पेरीपार्टम ऑनसेट का। तो डिलीवरी के दौरान भी डिप्रेशन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये यूजुअली फर्स्ट ईयर आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है। इट इज़ लाइकली रिलेटेड ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रेस। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके अलावा स्ट्रेस आता है, एक नया मेंबर आ गया। ठीक है। पोस्टपार्टम ब्लू क्या होता है? पोस्टपार्टम ब्लू जो होता है वो डिलीवरी के 2-3 दिन बाद स्टार्ट होता है और 10 दिन के अंदर ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? फटीग, क्राइंग आउटबर्स्ट, डिप्रेस्ड मूड, ये सब देखने को मिलता है। ये तो हुई बात पोस्टपार्टम ब्लू की। अगर मैं पूछूं पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या होती है, तो साइकोसिस के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया, थॉट्स ऑफ हार्मिंग बेबी, सुसाइडल आइडिएशन, ये सब देखने को मिलता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद, अगर जो मॉम है अगर उससे बाइपोलर डिसऑर्डर है, या फिर फैमिली हिस्ट्री रही हो इस सब की, या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, जिसे हम डिस्थाइमिया भी कहते हैं। इंक्लूड्स मोर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से हैं वो सिम्टम्स? होपलेसनेस, डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजन, फटीग, डिक्रीज कंसंट्रेशन, डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, डिक्रीज चेंज इन एपेटाइट, चेंज इन स्लीप। मतलब ये जो सिम्टम्स हैं दे शुड परसिस्ट फॉर मोर देन 2 years in an adult or more than 1 year in a children. There can be a remission period but never last more than 2 months. तो उस कंडीशन को हम कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रीफ। तो ग्रीफ की स्टेजेस होती है, 5 स्टेजेस होती है मेनली। इसके अलावा एक कुबलर रोस मॉडल होता है, रोस का मॉडल होता है, क्योंकि रोस को रेचल छोड़ देती है इसलिए रोस का मॉडल होता है ग्रीफ का। पहली स्टेज में डिनायल में होता है, दूसरी स्टेज में एंगर होता है, गुस्सा आती है, तीसरी स्टेज में बार्गेनिंग करता है, चौथी स्टेज में डिप्रेशन में आता है और अंत में जाके एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? बेरीवमेंट डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अगर मान लो इस स्टेजेस अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसको बहुत सारा टाइम लग रहा है। ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन और yearning for a deceased one significantly impairs daily functioning at least 12 months for adult, 6 months for children, and criteria for a major episode can also be met. Well, this is all you need to know about it.